क्वेश्चन नंबर 226 हमारे पास है, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट क्रॉप ऑफ पाकिस्तान वो है कॉटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये पार्ट 10 है उस प्लेलिस्ट का जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया फॉर द गारंटीड प्रिपरेशन ऑफ 157 PMA लॉन्ग कोर्स। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम सवाल नंबर 226 से लेकर 250 तक कवर करेंगे और जो सवालात हैं वो ऑल टाइम मोस्ट रिपीटेड सवालात हैं। और यहाँ पर आपको आई बटन पर लिंक शो हो रहा होगा उस वीडियो का जो लास्ट हमने कवर किया है, और अगर आपने वो नहीं देखी और बाकी पार्ट्स इसके नहीं देखे तो वो भी लाजमी जाकर देखें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और द मैसेज ऑफ प्रेप एकेडमी वो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं और हर वीडियो में ये बात आपको परसुएसिव मैनर में बताने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ प्रेप एकेडमी एंड व्हाट वी मीन आवर कमिटमेंट्स by our commitments. So many candidates prepare without direction and lose hope. Our commitment is different. We provide initial clear guaranteed notes for PMA 157 long course while focusing only on what truly matters, so your success becomes certain from the first attempt. तो प्रेप अकेडमी का जो मैसेज है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है। सिंस अप्रैल 2022 3 साल से ज़ायद का अरसा है और इस 3 साल के ज़ायद के अरसे में हमने थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स को हेल्प आउट किया टू क्लियर देयर इनिशियल टेस्ट इन द फर्स्ट ट्राई। एक ऐसा नोट्स का पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाता है कि जिनसे तैयार करने के बाद ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर्स, महीनों बरकम बैठ कर तैयारी करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं रहती। गारंटीड प्रीमियम नोट्स हैं, रिज़ल्ट ओरिएंटेड हैं और फर्स्ट ट्राई में अगर आप अपना टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं और एक जो स्कैटर्ड प्रेपरेशन कैंडिडेट्स करते हैं, यानी कि उनको पता ही है वो तैयार क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, सिंपली उस पर आप हमें कांटेक्ट करें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। द प्रेमेबल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विच इंक्लूड्स प्रोविजन वाज एडिड इन 1973। तो बेसिकली जो प्रेमेबल है वो क्या है, 1949 का जो रेजोल्यूशन है गालिबन जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं या पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से वो जाना जाता है, उसके अंदर ये बात टोटल क्लियर है कि इस्लाम जो है वो इस्लामाइजेशन का जो प्रोसेस था ये उसकी कड़ी में से एक है और ये आप पढ़ भी सकते हैं, बल्कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको लाजमी पढ़ें। और जो इस मोटिव को क्लियर करता है कि पाकिस्तान शुड बी ए इस्लामिक रिपब्लिक, राइट। खैर इस्लामिक रिपब्लिक ये दोनों वर्ड्स आपस में कितने कोहेरेंट है ये खैर मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, और अगर नहीं तो फिर इस पर स्टडी करें, इंशाल्लाह कभी मौका मिले तो इस पर भी हम कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करेंगे। ये सवाल गालिबन तीसरी या चौथी मरतबा रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो है डॉक्टर शमशाद अख्तर। और एक सवाल जो एक से ज़ायद मरतबा आ रहा है, इसका प्राइम मकसद यही है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के टेस्ट में ये आया है, इसलिए बार बार आपके सामने आ रहा है, तो इसको भी आपने जहन में रखना है। हु रोट पीरे कामिल। देखें मैं एक बुक रीडर हूँ और इस सवाल को बहुत मुश्किल जानता हूँ कि कोई किसी रीडर से सवाल करे कि व्हाट्स योर फेवरेट बुक, तो ये बहुत मुश्किल सवाल है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि उर्दू की अगर चंद बेहतरीन किताबें जो मैंने पढ़ रखी हैं अभी तक, उनमें से राजा गिद बानो कुद्सा का नावल है, पीरे कामिल उमैरा अहमद का, ये दैट इज़ अ जेम। और ये जो स्टोरी है ये मैं आपको सजेस्ट करूँ किताबें पढ़ा करें आप, क्योंकि आपने ICS भी देना आगे जाना है और आपने बड़ी गेम यानी खेलनी है, तो उसके लिए अगर आपके पास प्रॉपर एमुनिशन नहीं होगा, प्रॉपर आर्म्ड नहीं होंगे आप, तो वो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, ठीक है। ये किताब लाजमी पढ़िएगा। इंडिया बिकेम न्यूक्लियर पावर इन 1974। इंडिया बिकेम न्यूक्लियर पावर इन 1974। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, ये हो सकता है चेंज हो गया हो, इसको आपने कंफर्म कर लेना है और नीचे कमेंट कर देना आपने, ठीक है, कंफर्म करके। अगर आप ये वीडियो चंद सालों बाद देख रहे हैं तब भी आपने ऐसे ही करना है, फ्रांसिस बायरो, अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा तो। क्वेश्चन नंबर 232 हमारे पास है, विच पॉलिटिशियन इज थ्री टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मियाँ साहब जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। जो लास्ट टेन्योर था वो था दैट वाज डिज़ोल्व आफ्टर द जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि प्राइम मिनिस्टर सादिक और अमीन नहीं रहे। खैर बढ़ते आगे और ये सवाल आगे, 4th डे ऑफ द मंथ इस मंडे, व्हाट विल बी द 24th डे। देखें इसको ना आप एक फार्मूला के तहत समझें कि 4 है, आपने सिंपली करना है क्या कि आपने 4 से आगे रिलेशन बनाना है। 7 + 4 क्या बनेगा हमारे पास, 11 बन जाएगा, ठीक है। 11 + 7 हमारे पास क्या बन जाएगा, डैट विल बिकम 18। 18 + 7 क्या बनेगा आपके पास, डैट विल कम 25।
अब आप देखेंगे ये मैं सारी तमहीद आपके सामने क्यों बांध रहा हूँ, क्योंकि 4th डे ऑफ द मंथ क्या है, मंडे है, ठीक है। 4th डे ऑफ द मंथ मंडे है, मंडे है 7/4/11। अगेन क्या आ गया आपके पास, दोबारा मंडे आ गया, दोबारा 18 को मंडे आ गया, 18/7/25, 25 को दोबारा मंडे है। आपको 24 फाइंड करना है, तो 24 का आंसर हमारे पास हो जाएगा संडे, दैट इज़ नॉट सैटरडे, ठीक है। इसकी आप करेक्शन भी कर लें। इस तरह से ये जो चीज़ है इस तरह से इसने वर्क करना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 234 हमारे पास है, गज़वा बदर फॉट इन, गज़वा इस्लाम में जो सबसे पहली गज़वा लड़ी गई थी वो गज़वा अब्वा या गज़वा विदान उसको कहा जाता है पहली हिजरी में। गज़वा बदर दूसरी हिजरी में लड़ी गई थी 17 रमज़ान मुबारक में। 1000 कुफ़ार का लश्कर आया था और 313 मुसलमानों का था। और कफ़ार के लश्कर की ख़ास बात ये थी कि उसके अंदर जितने भी नोटेबल सरदार थे वो सब शामिल थे। और मेरे जो हीरो हैं गज़वा बदर के और गालिबन ओहद में वो शहीद भी हो गए थे, सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन, वो भी यानी कि इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सहाबी जो हैं वो इस गज़वा ओहद में शहीद हुए थे। और गज़वा ओहद कब लड़ी गई थी, वो 3 हिजरी को लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 235 हमारे पास है, वो हमारे पास है, हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन वाइज वो हमारे पास है एशिया। और डार्क कॉन्टिनेंट एक टर्म इस्तेमाल करते हैं तो वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है अफ्रीका को। क्वेश्चन नंबर 236 हमारे पास है, द कैपिटल ऑफ लीबिया ट्रिपोली। द कैपिटल ऑफ लीबिया ट्रिपोली। लीबिया के लीडर थे अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो थे हमारे पास कर्नल कज़ाफ़ी। और कर्नल कज़ाफ़ी को जब यानी कि मारा गया, चले मैं इसको शायद मिक्स ना कर दूँ, मैं आपको कंफर्म करूँ क्योंकि कर्नल कज़ाफ़ी का केस और जो सद्दाम हुसैन का केस इनमें थोड़ा सा मैं आपस में मिक्सअप करता हूँ। 237 नंबर पे हु नेम्ड पाकिस्तान। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का 1935 में नाउ और नेवर एक पम्फलेट था गालबन या रिसाला था, उसके अंदर ये नेम उन्होंने कॉइन किया था। क्वेश्चन नंबर 238, एरिया ऑफ KPK 101,741 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया है KPK का। क्वेश्चन नंबर 239 हमारे पास है, हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ। 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। यानी कि अभी जो आप अगर दिन के टाइम में देख रहे हैं, मैं चाहूँगा आप बाहर जाएँ और बाहर जाके सूरज की रोशनी को देखने की कोशिश करें। अगर जो आपको लाइट रोशनी नज़र आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल लाइव आप तक पहुँच रही है। जितना डिस्टेंस है सूरज की रोशनी को वो ट्रैवल करते हुए 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। और इसका एक ये भी पॉइंट है कि जो आपको सितारे नज़र आ रहे हैं, ये ऐन मुमकिन है कि वो सितारे एक्चुअल में लाखों करोड़ों अरबों साल पहले डेड हो गए हों, लेकिन उनकी जो रोशनी है, उनकी जो एनर्जी है वो आप तक पहुंचने में इतने बिलियन या मिलियन ऑफ ईयर्स लेती है, ठीक है। तो ये भी यानी कि स्पेस को डिस्कवर करने का अगर आप में शौक आई डोंट नो तो ये आप जानें। हु डिसमिस्ड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ गवर्नमेंट इन 1993, प्रेसिडेंट गुलाम इसाक ने इसको डिसमिस किया था। इंडिया बिल्ड बागलेहार डैम ऑन विच रिवर चनाब में रिवर चनाब बनाया था। रिवर चनाब पर इंडिया ने ये डैम बनाया था। क्वेश्चन नंबर 242 हमारे पास है, LOC स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल। जो कश्मीर टू कश्मीर यानी कि पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड और इंडियन ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके दरमियान जो लाइन है वो एक प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। अगर वही LOC जो है वो आज जाके इंडिया के बिल्कुल हम एक सूबा पहले जो कश्मीर ऑक्यूपाई है उधर रख दें तो वो LOC वो करार पाएगी। तो इसकी कानूनी और लेजिट हैसियत कुछ भी नहीं है। 243 हमारे पास है, लेंथ ऑफ वर्किंग बाउंड्री बिटवीन AJK एंड IIOJK, तो 193 किलोमीटर लॉन्ग ये बाउंड्री बनती है। 244 हमारे पास जो सवाल है वो है रिगार्डिंग द प्राइमरी आर्किटेक्ट ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 245 हमारे पास है, पाकिस्तान फॉलोज सो कॉल्ड डेमोक्रेसी को पाकिस्तान फॉलो करता है। एल्बर्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। 247 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है, सतपारा लेक इज़ लोकेटेड, तो नियर सिकरदू इन द गिलगित बल्तिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान में ये लोकेटेड है। 248 हॉटेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, गर्म तरीन जो शहर है पाकिस्तान का वो कौन सा है, वो बताया था जैकबाबाद। और हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वो हमारे पास है माली। आज की वीडियो का सेकंड लास्ट सवाल के 14 निकात जो कायद आज़म ने नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में दिए थे वो मार्च 1929 में दिए थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर टुडे, बेनज़ीर असैसिनेशन एग्जैक्ट डेट और प्लेस 23 दिसंबर 2007 को ये हुआ था। उम्मीद है वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी।
अपना बहुत सारा